हेलो दोस्तों, आपके नेट 2026 का पेपर पूरा हो चुका है और आपके नंबर अगर अपनी कट ऑफ के बीच में 500 में से 540 के बीच में आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए और एक महीने का वेट कीजिए रिजल्ट तक का। तब तक आराम कीजिए और एंजॉय कीजिए। और जिन बच्चों के नंबर इतने नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे भी नहीं है, वो बिलो हो चुके हैं, जिसके पास 150, 200, 300, 350 नंबर ही आ रहे हैं, तो वो वापस चाहे तो अपनी नीट की 2027 की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। और उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिशन नीट 2027 का कोर्स लेके आया हूँ। पूरा लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, दोनों को बराबर पढ़ाऊंगा। जिससे क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का भी फायदा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का भी फायदा होगा। हम शुरू से जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बेसिक लेवल से क्वेश्चन एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन आपको क्या होगा, जितना भी ऊपर उठेगा उतना कर पाओगे। हम बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर आखिरी जितने चैप्टर है सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्यू तक करेंगे और एडवांस लेवल जितने क्वेश्चन हो सके मेरे से उतने करेंगे। और दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। एक लाइन हिंदी की होगी, एक लाइन इंग्लिश की होगी। एक लाइन अगर मैं हिंदी में लिख रहा तो उसकी ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को भी प्रिपेयर करें साथ साथ में, ताकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है साइंस में जो इंग्लिश में आता ना ज्यादा आसान होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को पता ही है और वो भी हिंदी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है। और हम आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन नीट 2027 का नीट फिजिक्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और आपका जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना हम ज्यादा से ज्यादा और भी मैं अच्छे से अच्छे पूरे चैप्टर के अच्छे से अच्छे टॉपिक का पोस्टर बॉटम करके आपको दूंगा, ताकि आपको ऐसा लगेगा अरे फिजिक्स तो बहुत इजी है। और आप सोच रहे हो मैंने लिखा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स का काम आती है। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेसिक मैथ्स काम आती है। उसमें फॉर्मूला और कुछ भी अपने वो कुछ भी नहीं लगता, अपने थ्योरी कुछ भी लगती। उसमें सिर्फ क्या लगती है, बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो उसका 16 क्वेश्चन का आंसर ही आ जाता है, 16 आउट हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा। ताकि बेसिक मैथ्स आप जानते हो कि क्या है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिससे आप भली भांति परिचित है। हम स्टार्टअप कर रहे हैं ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आगे जो वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें आएगा। आप क्या करेंगे, आधे घंटे का 30 से 40 मिनट का हर वीडियो होगा, आप उसको देखते रहिए। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये है, पेन ये फिजिक्स है, आप इसको ऐसे ही मत देखिए सोचता आप फिजिक्स देख रहे नहीं। आप इसको जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वैसा देखिए। पेन लीजिए, नया रजिस्टर लीजिए और क्या कीजिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे मैं साइड पर रह जाऊंगा, ताकि आप क्या करोगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप ये जो भी थ्योरी लिखी जा रही है, बोर्ड पे जितना भी लिखा जा रहा है, वो आप इसको क्या करें, पूरा अपनी जो फेयर उसमें उतारे और उसकी जो क्या है रिविजन करें उसका। ताकि क्या होगा, ये हैंड रिटन नोट्स है, ऐसे नोट्स मिलेंगे नहीं हर कहीं, लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मैं यहाँ लिखूंगा, आप अपने फोन पे उतारोगे और उसको रिवाइज करोगे, आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये देखिए मेरे साथ बने रहिए। आज स्टार्ट करते हैं, बाकी जो गया गुजरा वो गया। अब नया देखिए, आप सोच रहे हो कि नहीं अभी से शुरू कर जाके से शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अपने पास 10 महीने बचे हैं, जून पे चला गया, जुलाई से स्टार्ट कर दो, 2-3 दिन बचे हुए हैं, फिर तो जुलाई से स्टार्टअप हो जाएगा। और मई रेडी हो चुका, 1 महीना वो चला गया है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा अभी शुरू करेंगे। अपने पास मैक्सिमम 300 डेज है, 300 डेज में कुछ 40 दिन ऐसे मान लो गई, बीमार पड़ गई, कहीं चले गए, ऐसा कुछ भी हो गया तो भगवान का ऐसा ना हो, तो 200-250 दिन बचेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी से स्टार्टअप करके आगे बढ़ते रहे और अभी से स्टार्ट कर ले, ताकि क्या होगा। बाकी तो इंटेंशन वगैरह है वो तो आराम से बैठे काउंसलिंग करवाए, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए वो आप प्रिपेयर करके रखे, ताकि आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए डॉक्यूमेंट्स के, तो मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा कि वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी तो आप देखिए बहुत सारे वीडियोस आई है, बहुत सारे मेंटर से गाइड कर ही रहे हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो अच्छी बात। और आपको चाहिए कि नहीं सर आप भी दो, तो मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन चलिए आज हम टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्या करें, आज
बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक मैथ्स में पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो इसका सेकंड पार्ट और बना दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाए। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके वीडियो आते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। वीडियो नहीं आता है तो आप पुराना जो वीडियो है उसको देख के उसको ऊपर रिविजन करते रहिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको उससे और सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला आपका दिमाग में क्या ख्याल है? क्यों पढ़ते हैं? तो क्यों पढ़ते हैं, कहाँ यूज होता है? मैं यूज बता देता हूँ। SHM आपका जो चैप्टर है सरल आवर्त गति, उसमें एक उपयोग में आएगा। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन होती है ना, आयाम एम्पलीट्यूड निकालने की, आयाम की x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी वो होता है, उसमें काम आएगा। उसमें फेज डिफरेंस कलांतर निकालने में काम आएगा। जब साइन को साइन एक साइन में दे रखी, कॉस में दे रखी, तो उसको कन्वर्ट करने में काम आएगा। उसके बाद हम चले जाते एसी में आएगा, अल्टरनेट करंट होती है ना, क्या होती है धारा, उसमें काम आएगा। बहुत जगह काम आएगा। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक नहीं है, टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ आपने क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें आपके BYQ आए हुए हैं, ये चाहे आपके मॉडल होगा कोई सा भी कोचिंग का, तो मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे या बहुत सारी गाइड आई हुई है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन में लाके कराऊंगा। और आप ध्यान रखें, इसको अच्छे से पढ़े ताकि मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। और आपको जितना अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करें, अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको अच्छा लगेगा। आपको क्या, आप सोचते हो अपना छोटा भाई बहन पढ़ना चाहते हैं, पोस्टर चाहते हैं कि हाँ नहीं अच्छा पढ़ रहा है, आप इसको मत देखिए कि व्हाइट बोर्ड है या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसमें मत देखिए। स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या ये पढ़ाया जा रहा है मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये मेरे लिए आएगा, इससे मैं सीख पाऊंगा। बस इतना दिमाग में रखिए। मैं खड़ा हूँ, मेरी शक्ल पे भी मत जाइए, कैसे बात हो रही है, कैसा फेस हो रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसी आवाज है, अच्छी आवाज है, पतली आवाज है, फटी आवाज है, या बहुत सुरीली आवाज है, वो हो सकती है। तो जो भी है वो देखिए आप और आप शुरू कीजिए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ये देख लिया आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला हमारा जो दिमाग में आता है वो एंगल। अभी तो साइन थीटा कोस थीटा लिखोगे, एंगल में कौन सा आ जाएगा? छोटा एंगल आ जाएगा 90 डिग्री से कम। सबसे पहले तो क्या आएगा? एंगल। एंगल मत लिखना, एंगल लिखना। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। अब आप बोलोगे कि इसको मैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन करना चाहता हूं। इसकी डेफिनेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्कल लेंगे, पाथ। सर्कल पाथ होगा, कोई भी सर्कल हो सकता, मैं तो सर्कल प्रिपेयर करते हैं। सर्कल जो होगा उसकी थोड़ी सी क्या ले लेंगे? एक कट ले लेंगे और यहाँ पर इसका क्या होगा? सेंटर होगा। इसका सेंटर होगा, सेंटर को मिला लेंगे इसकी दोनों साइड। ठीक है, सेंटर पे मिला लिया, ये मिला लिया, सेंटर पे जैसे मिलाया तो यहाँ पर आप देखिए कि सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है और आप जानते हो क्या होती है? रेडियस, मतलब त्रिज्या। और इसके बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। नोट करते हैं, आप सब जानते हो, आप 11th 12th पढ़ चुके हो, आप सब जानते हो। और जो ये हमने काटी है उसको बोलते हैं आर्च। आर्च बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा हो वो ठीक है ना, जैसा आप करना चाहो। और इसको हिंदी में मैं लिखूंगा चाप, और इसकी आर को लिखूंगा मैं त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या के साथ लिखूंगा इसको इंग्लिश में बच्चों के लिए रेडियस। ठीक है, अब आप देखेंगे कैसे करना। वह थीटा है, थीटा है तो थीटा के लिए एंगल का आपको फॉर्मूला जनरेट करना है, फॉर्मूला समझना है। तो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा 8 बट्टा रेडियस। क्या हो जाएगा? 8 बट्टा रेडियस मतलब 8 बट्टा त्रिज्या मतलब 4 बट्टा लिखते जाइएगा और सही रहेगा 4 बट्टा। जो पहले समझिए फिर आराम से इसको बहुत कीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में उतारना। एंगल क्या होगा? 4 बट्टा त्रिज्या। हम जब भी कोई भी चीज निकालते हैं इसकी हम दो चीजें ही देखते हैं जो फिजिक्स में आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन 11th। उसमें क्या चीज देखते हैं? यूनिट देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं, मात्रक देखते हैं, विमाएं देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूनिट देखी जाएगी। यूनिट इसकी 2 टाइप से होती है। एक होती है डिग्री,
डिग्री का ये सिंबल है, और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, या इसको लिखते हैं रेडियन। रेडियन का सिंबल ये रेडियन, इसको रेडियन में पूरा लिख लेता हूँ, रेडियन मेरा रेडियन, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन जो होती है ना, डायमेंशन को बोलते हैं हिंदी में विमा। विमा बोलते हैं तो एक स्टैंडर्ड होती है एमएलटी। एमएलटी होते, आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी मास का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है क्या लगाओ जीरो। मैं वैसे वैसे क्या रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जीरो से लेगा, बड़ा बड़ा करेगा, ये तो सिर्फ 2 पार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको बोर नहीं लगे। ताकि तो मैं चाहते लाइन में पढ़ा लूँ, बेसिक से पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। यूं नहीं एक वीडियो लंबा हो रहा है यार, हम बोर हो रहा हूँ, नहीं बोर होगा आपको, बहुत करते चले जाइए, फिर क्या आइए, फिर कुछ पढ़िए। इसका लेंथ का भी नीचे आया, तो नहीं आया, लेंथ भी आ रहा तो कुछ बंदा नहीं, लेंथ नहीं आया, जीरो हो गया, ठीक है। अब इसकी जो ठीक है, इसका टाइम पीरियड का कुछ आया नहीं आया, तो जीरो हो, ठीक है। आप देख सकते हैं, और आप इसका लेंथ सब आ सकता है, इसमें रेडियस कुछ दे रखी है, अब सर आपकी रेडियस दे रखी है, मान रेडियस में कुछ मीटर का होगा, सेंटीमीटर का है, मीटर या सेंटीमीटर छोटा है तो सेंटीमीटर का मान लेंगे। ये भी तो कुछ डिस्टेंस है ना, ये भी कुछ डिस्टेंस जैसा ही तो है, भले कैसा है, कर्व में घुमाऊंगा, सीधा होता है, कर्व घुमाऊंगा, उसमें एक लेंथ का ही तो है। अगर ये भी लेंथ का होगा, इसका लेंथ का कुछ मेजर सेंटीमीटर होगा, इसका सेम ही होगा, इसमें तो सेम सेम यूनिट आएगी, तो कहीं ना कहीं वो कट ही जाएगी, इसीलिए लेंथ का भी जीरो आ रहा है। आप सोच लो कि लेंथ का जीरो कैसे आ सकता है, टाइम का तो मान समझ गए, लेंथ का कहेंगे तो रेडियस है। अच्छा रेडियस आप देख रहे हो, त्रिज्या आप देख रहे हो, लेकिन चाप तो देखो, एक तो कहीं कहीं ऐसे कहीं तो इसकी आ रही है, लेंथ की या लंबाई का ये तो यूनिट आ रही है, कहीं ना कहीं मात्रक आ रहा है, इसीलिए करके क्या आ गया, इसका भी जीरो हो गया। ऐसी कोई यूनिट, ऐसी कोई क्वांटिटी होती है कि जिसका यूनिट होता है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती, मतलब जिसकी इकाई होती है, हिंदी में यूनिट क्या बोलते हैं, इकाई। तो आप अच्छे से समझते हो, यूनिट समझते हो, इकाई, हाँ इकाई होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती, बात सही है, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो ये आप पता है क्या, यूनिट डायमेंशन का भी मैंने आपको इसमें क्या था, एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, सवाल था, वो आपको मैंने करा दिया, ठीक है। अब आप देखते हो तो जो एंगल है, ये तो एंगल का फॉर्मूला हो गया। अब एंगल है, एंगल कैसे हम अपन एंगल करते हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जैसे एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है, तो कैसे मेजर किया जाता है, कहाँ से मेजर करते हैं हम, मैक्सिमम जो हम फिजिक्स में जो भी एंगल मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस के द्वारा करेंगे, कि एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के हिसाब से करेंगे। एक्स एक्सिस से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल लेते हैं, ये एंगल लिया था, लेकिन 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम क्यों लिया मैंने अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा जितने भी एंगल ट्रिग्नोमेट्री को आएंगे वो 90 डिग्री से कम ही आएंगे। एक्यूट एंगल न्यूट क्वाड 0 से बड़े होंगे, 90 से कम होंगे, उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ। ये क्या है, अपन ने मेन एक्सिस से अगर हम मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, उसका जो एंगल आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसको मेरे हिंदी में एक जरूरत नहीं है, ये पता ना अनुभव होता है, चलो मैं हिंदी लेता हूँ, हिंदी जरा अनुभव होता है, बहुत सारे बच्चों पास करके आएंगे हिंदी में होंगे, उनको पॉजिटिव तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाता मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, मुझे पता है एक होगा बोल। अब हम ये हो गया पॉजिटिव एंगल, किधर से गया, एक्स एक्सिस से किधर गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसको एंगल को कैसे हम मापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो देन क्या पॉजिटिव। अब इसको घड़ी की दिशा में लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज वो बंदा है ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम मेजर करते हैं कि अब ये एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस ये रही, अब हम कहते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये इधर आएगा और इधर कितना जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा,
इधर चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। हम मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, इसका पूरी जोड़ने की जरूरत नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। थीटा अगर मेजर करना है एक्स एक्सिस को लेना ही पड़ेगा कहीं पर भी। अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, या क्लॉकवाइज तो नेगेटिव जाएगा। ये दो हो गए। और मेन एक्स एक्सिस से मानते हैं, एक्स एक्सिस से ही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। आप जो इस गणित के जो मैथ्स के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चले तो थीटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसको उसको क्या कह सकते हैं हम, साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है हिंदी में चिन्ह परिवर्तन। मतलब जो चिन्ह होते हैं ना, वो चिन्ह को कैसे दिखाया जाता है, साइन दिखाता है, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, वो देखने के लिए एक चिन्ह परिपाटी देखी जाती है। आपको सबसे पूरी पढ़ाया मैंने कि ये चीजें यहाँ से सीखोगे, बेसिक सीखोगे। बेसिक क्यों बोला, आधारभूत गणित होते हैं हमें। बेसिक क्यों बोला, बेसिक में ये लड़के यही बच्चे गलती कर लेते हैं। तो भाई पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा, यही से स्टार्टअप अगर अच्छा हो गया ना आपका, तो आप आगे जाके धीरे से जैसे आपकी बेस गवर्नमेंट पढ़ाई जाएगी, आपको अभी मैं आगे बहुत अच्छे रूप बताऊंगा। 90 180 पाई माइनस थीटा वो कैसे चेंज करेंगे तभी पता चल जाएगा। ये पढ़ा, वो यहाँ फायदा किया। ठीक है, इससे पहले हम अब साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसमें क्या होता है वो उस पर देखते हैं कि इसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसको काम आता है। परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल होता है वो काम आता है। उसमें क्या करते हैं, इसमें थीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम लिया जाता है। दोनों एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे, 90 का होगा। परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल होगा 90 का होगा, बाकी क्या होगा वो 90 से कम होंगे। और 90 से कम होंगे उसमें कौन सी थ्योरम से यूज करेंगे, कौन सी क्या करेंगे, हम आगे अभी जस्ट भी देखते हैं। तब तक के लिए मैं साइड होता हूँ और वीडियो को पॉज करके इसको लिख दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप पॉज करें इसको लिख। हाँ, तो आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से हम वो जो 6 क्वांटिटी है उसको कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हम जो परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल होता है वो यूज करेंगे। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल जो होता है 90 होता है, बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं। हम यहाँ से ए बी और सी ले रहे हैं और स्टैंडर्ड मान रहे और ये मैं थीटा एंगल मांगा। ये तो 90 से कम है, उसमें एंगल कौन सा लेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण होता है वो 90 थीटा होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। ये 0 खुला हुआ है, इधर बड़ा होता है और ये 90 से क्या होता है कम होता है। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक ओवरटिस होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। अब यहाँ से हम करते हैं, तब तक हम देखा जाएगा ये क्या है, ये थीटा इस पे बैठा हुआ ये क्या है, बेस है, बी और बेस। ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा इसके सामने, बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हुआ। मतलब क्या होता है, कर्ण। हाइपो क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस का मतलब चारों का मैं मीनिंग लिख लेता हूँ। ये होता है हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कर्ण, जिसको पी बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तीसरा होता है बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो आपको पता है ये 3 चीजें दे रखी है, इसमें 2 चीज दे देगा, तीसरी तो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस बोल सकते हैं, पाइथागोरस बोल सकते हैं। थ्योरम होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
आप कर सकते हैं। बाकी ये लिख सकता हूँ भाई, ये आपको हिंदी वालों के लिए लिख सकता हूँ। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो ऐसे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। और आधार कार्ड आप अपने हाथों से नहीं बना सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने आके आप देख लिया है ऐसी सिंबल का नहीं देख चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 6 क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड होती है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा, क्या से लिख रहे हैं, साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन, ये सीक्वेंस याद है, साइन थीटा, कॉस टेन थीटा, फिर लिखते हैं कॉट थीटा, फिर लिखते हैं टेन कॉट थीटा, फिर लिखते हैं सेक थीटा, फिर लिखते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आपको मैं और भी आपको इसलिए करना है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी में समझ है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा होगा, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर, आपको इतनी हिंदी आएंगी, हिंदी आती होगी। लंब से एल कर लेते हैं, ठीक है, आधा से क्या कर लेते हैं हम, ए कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाए नहीं। और कर्ण को क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल सीखने का तरीका तो बता रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो ना कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो मजा नहीं आया, वो मजा नहीं आया। इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, दाल बट्टा कंधा से करेंगे। ये याद हो गया आपकी, ये 6 क्वांटिटी का मीनिंग है वो आपको आराम से याद हो जाएगा, वो चीज याद हो गई। बाकी इसमें क्या आप कंफ्यूज होते रहेंगे। बाकी ये भी कर सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन योर हाइपोटेन्यूज, इसमें कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा फेस अपॉन ट्रिब्यूस, फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर फेस कर सकते। बट आप इसी तरीके से करना चाहते हो तो लाल बट्टा का सीक्वेंस ले लो, साइन थीटा क्या होता है, लाल बट्टा का। ठीक है, बाकी ऐसे लिख सकते हो इसको इसको पी से रिप्लेस कर सकते हो, इसको एस से रिप्लेस कर सकते हो, जो आपको लिखना है। इसलिए तो मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा, तीसरा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा। हो गया सीक्वेंस में लंब बट्टा का, आधार बट्टा, लंब बट्टा। अब कुछ भी मत करो, इसी को एक उल्टा चाहिए, पहले ऐसे चलो फिर नीचे से ऐसे, नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब, फिर हो जाएगा कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। समझ में आ गई, ये चीजें हो जाएगी। ताकि क्या हो जाएगा, पहला तो सीधा, फिर इसी का उल्टा, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा। समझ में आया। अब इसमें हम और भी जो फॉर्मूला है जनरेट कर सकते हैं। साइन किसका उल्टा आता है, साइन किसका उल्टा आता है, साइन थीटा, वो 1 cosec का उल्टा आ रहा है। एक तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ कि बोले लोगों वो लंब बट्टा करने कर्ण बट्टा लंब, मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर अपन है से ये करने से अपन परपेंडिकुलर है, दोनों रेसिप्रोकल हो रहे हैं, वो कर सकते हैं। अब cos किसका उल्टा है, सेक का आता है, cos थीटा जो है ना वो 1 क्या कर सकते हैं, सेक थीटा भी कर सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला हो रहा है। अब टेन का क्या होगा, टेन का बचपन से पढ़ते आ रहे, टेन थीटा जो होता है वो cos थीटा का होता है, उल्टा होता है। इसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। इससे क्या हुआ, साइन cos tan mod से cos से वो भी फॉर्मूले आपको दिख गए। इसी में आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे, भाई इसका उल्टा ये दिख रहा है, इसके स्कूल का सामने वाला दिख रहा है, इसका उल्टा ये दिख रहा है, उल्टे हो गए, हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं, इसीलिए 90 डिग्री से अब लिया जाता है। बाकी इसके हम 2 रूल पढ़ेंगे। आपने 2 चीज देखी होगी, एक जगह आता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, एक आता है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। उसके 2 रूल आते हैं, उस दोनों रूल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि आपको जो कन्वेंशन है कि कहाँ पे साइन माइनस 90 थीटा, साइन थीटा होता है, cos थीटा होता है, या साइन 180 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा साइन होता है, cos होता है। इस दोनों के 2 रूल होते हैं और सिंपल से रूल है। इसके साथ ही अपने क्या हो जाएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में बता दूंगा, उसके बाद मैं अलग से और क्वेश्चन ले आऊंगा पार्ट है इसकी बेसिक मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री के अलग से क्वेश्चन ले आऊंगा ताकि वो आपको ये पूरा दिखा। उसके बाद वो वीडियो देखना, उस वीडियो क्वेश्चन लिखेंगे, वो इसको मैच करना, खास करके ये पढ़ाया
ये वाक्य में एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। और इसी तरह के जितना भी क्वेश्चन है आपके गाइड है, आपके जो भी गाइड है, वो भी मॉड्यूल है पसंदीदा, तो इसमें देखिएगा तो हाँ सही मीन तो रहा है, हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो लेंथ लंबा होगा कोई बात नहीं, आपको तो मेरी भाषण नहीं सुनने हैं तो स्किप कर दीजिएगा, बट देखिएगा अच्छे से, ज्यादा स्किप मत कीजिए। जो बोर्ड पे बोल रहा हूँ वो तो देखिएगा, और मैं जो कुछ बोलता हूँ ना वो सुनिएगा, क्योंकि उसमें छुपा होता है बोलता हूँ। बाकी ऐसा मजा नहीं आ रहा है लेके गर्मी में पूरी गर्मी में बाहर जैसे हो रहे हैं और मैं आप पढ़ाने आया हूँ, पढ़ ले, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप भी मेहनत कीजिए, अपने अपने बस टाइम में बेसिक सीखना पड़ेंगे कि जब बेसिक चीजें ना क्वेश्चन होता है, बेसिक चीजें अपन बड़े बड़े फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। जब हमारा जो मैग्नेटिज्म का लेक्चर आएगा, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, उसमें आप क्या करोगे, बी बराबर यू साइन थीटा, पर जो यू आया स्क्वायर थीटा जो कर लोगे वो थीटा ही निकालने आ रहा है, थीटा कहीं नहीं चीजें आप ना आती, जब ऐसी चीजें काम आती तब जाके हम उसको फॉर्मूले रख सकते हैं। और एक चीज बताना मैं भूल गया आपको, थीटा होता है उसमें जो डिग्री होती है, डिग्री को रेडियन और डिग्री में बदलना होता है। तो थीटा अगर डिग्री में पड़ा हुआ है उसको रेडियन में बदलना है, तो पाई पर लाइक क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर इसको रेडियन से डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे, इसमें 180 बट्टा पाई से गुणा करेंगे। ये दो चीजें और आप देख लीजिएगा, और आपको वैसे आती होगी तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं उसका एग्जाम्पल 30 डिग्री है, 30 डिग्री से उसको मुझे रेडियन में बदलना था, तो 30 डिग्री है तो मैंने क्या बोला, वो इसको पाई बटा 180 से गुणा करना। अभी बताया ना मैं, डिग्री को अगर रेडियन में बदला, ये डिग्री है, ये डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना, तो मैंने बोला पाई बटा 180 गुणा करेंगे, तो ये रहा 30 से गुणा भाग करेंगे, 6 बार कटेगा, कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन आ गया। अब मेरे को करना है पाई बाई 2 को, इसको किसको बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो मैंने क्या बोला आपको, 180 बट्टा पाई का क्या करेंगे, पाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कर दिया, और 180 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। आपने पढ़ा होगा पाई बाई 6 में डिग्री होता है, और पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। यहाँ से आता है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करके आता है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। और ज्यादा आपको पता है फॉर्मूले में क्या काम आते हैं, रेडियन की वैल्यू की काम आती है, तो डिग्री से रेडियन से आपको आना चाहिए। और कहीं कहीं डिग्री की वैल्यू मांगते हैं वो बात अलग है, बाकी तो अधिकतर रेडियन में ही चीजें मांगते हैं। ये चीजें भी बेसिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम दो रूल पढ़ते हैं, 2 रूल होते हैं, और 2 रूल में सबसे पहले जो रूल है, रूल को करने से पहले मैं उसका एक बेस बता देता हूँ। ये बेस से स्टार्ट होगा, फिर हम उस रूल को कन्वर्ट करने का भी बता दूंगा मैं। तो उस रूल में आपको देखना पड़ेगा, ये रूल होता है ASTC रूल, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी याद रख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा याद रखना नहीं है, ASTC याद रखना है आपको। 4 क्वाड्रेट बोलते हैं, इसका मतलब चतुर्थांश, तो हम ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 चतुर्थांश बोलते हैं। और आपको पता होगा कि हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से आपको पता ही है, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। ये 9th 10th की क्लास, 9th भी नहीं हो सकते, ये 6th क्लास में स्टार्ट होता है। ग्राफिकल स्टार्ट करें तो ग्राफ भी तो है एक्स और वाई, और जेड तो आपको पता है परपेंडिकुलर पहाड़ की तरफ होता है। और आपको पता है मैंने एक्स एक्सिस से एंगल को क्या करना, मेजर करना है। और इधर हम आते हैं, इधर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बोलते हैं। और मैं इधर से करता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में बोला जाएगा। और हम ASTC को कहां से बोला, तो हम ए यहां से स्टार्ट करेंगे, AST और C आ गया ना, ASTC रूल। क्या आया, ASTC रूल, एंटी क्लॉकवाइज से ASTC रूल देखा जाएगा। अब आप देखिए, ये A रहा, ये S रहा, ये T रहा, ये C रहा, बड़े बड़े लिख रहा हूँ आपको। अगर आपके पास नेट का कम क्वालिटी में भी आपको वीडियो दिखता है तो आपको ये बड़े बड़े अक्षर दिख जाए, इसलिए मैं देख रहा हूँ। ए का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है, आप इसमें रखना नहीं है। ए का मतलब क्या होता है, और आपको पता है इस क्वाड्रेंट में सब चीजें क्या आती है,
पॉजिटिव ही आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आती है, देखना ही नहीं। तो याद रखो कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आती है इसी में, आप अभी बी प्लस में जाओगे, ए प्लस में होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव। और बिहार देखते हैं एस से क्या शुरू होता है, और अपोजिट अपोजिट से सेम, या ध्यान रखना, जो अगर साइन पॉजिटिव है उसका अपोजिट कौन था, कोसेक पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव होगा। उसका टेन पॉजिटिव है, उसका अपोजिट कॉड भी पॉजिटिव होगा। अपोजिट जो होती है वो क्वांटिटी है, मतलब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्वांटिटी है। जस्ट इससे पहले मैंने जो आपको क्या तीन फॉर्मूला डिराइव करके बताए थे, देखो इससे ये फॉर्मूला आए थे, उस फॉर्मूले में तो इधर वाला पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव ही होगा ना उसका। भाई मैं दो पॉजिटिव है मेरे पास, उसको उल्टा करूंगा बेटा तो ये भी तो पॉजिटिव नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर हमने एल ऑल पॉजिटिव हो गया, एस से क्या आता है, साइन आता है। साइन का अगर दूसरा कौन है, साइन का दूसरा कौन है, कोसेक। कोसेक भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये सब पॉजिटिव, इसमें क्या क्या पॉजिटिव, आगे क्या बचे, टेन वॉट सेक, ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, और क्या आता है, टेन आता है। टेन और टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, ये भी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और कॉस, इससे क्या था, कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा कौन था, सेक था, ये भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। आप समझ चुके होंगे कि मैंने कहा लिखा है। इस जो मामले में हम आएंगे इस साइड में, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा साइन कॉस टेन कॉस सेक और सब पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से बैठूंगा और यहाँ तक आ रहा हूँ, इसका मतलब को चीजें पॉजिटिव आएगी, बाकी सब चीजें नेगेटिव आएगी। कौन कौन से, साइन कॉस, साइन कॉसेक दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। और मैं यहाँ घूमता घूमता यहाँ तक आ गया तो समझ लेना कि भाई ये कॉट और सेक, ये भी वर्ड टेन ऑफ कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारी क्वांटिटी नेगेटिव है। और यहाँ से चलता 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 मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। कॉस कॉस से पॉजिटिव है, बाकी सारी क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इस रूल को ध्यान में रखना, इस रूल को आप अपनी कॉपी में अपनी पेन रखता है, कॉपी में पेन से वीडियो कॉल से होगा, हो गया वीडियो कॉल हो गया। अब आइए उतारो, ठीक है। ये उतारने के बाद आप ये देखिएगा कि ये कहाँ काम आता है। अब 90 डिग्री से उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, उसमें दो बताऊंगा, दोनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, काम में आएगा। अगर वो कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है तो ये चीजें हम आगे से देखी जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में इसके दोनों कन्वर्जेशन के मैं रूल लेके आऊंगा, ताकि ये वीडियो पूरा आप देखिए, पहले समझिए, याद कर थोड़ा याद करके बैठिए, अपने कॉपी में उतार के बैठिए। फिर मैं इसकी जो सेकंड पार्ट होगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, और इस पर वीडियो इसके बाद में अपलोड भी कर लूंगा। आपके पास आ गया चैनल, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नहीं कर रखा है तो आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें उसके बाद इसका वीडियो वो क्या करना, कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि ये आधे घंटे का ऊपर वीडियो हो जाएगा, इससे आप बोर हो जाओगे। इसीलिए वो वापस को देखने के लिए उसका पढ़ा, रिलैक्स किया, फिर वापस उसको वीडियो को देखना, ताकि इसके जो रूल्स दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ना। आपने छोड़ दिया, इतना पढ़ना बेकार हो गया, आपका आधा घंटा जो वेस्ट किया ना वो खत्म हो गया। बहुत ऐसी चीज पड़ी थी, और उसमें चीजें जो काम आने वाली चीजें ना वो अब आएगी, ठीक है ना, वो चीज मत छोड़ना। अगर ऐसा छोड़ने चले चलो ये बात छोड़ देते हैं और दूसरा में कर लें, तब तक के लिए इसको आप देखते रहिए कंटिन्यू। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे करें तो आपकी इच्छा, नहीं तो बातें आप मेरे भाई बहन चलेगा, लेकिन आज खुद पढ़े इसको पढ़ना मत सोना है, क्योंकि रस्सी है कोई नहीं बता रहा, और बताना तो सबकी अपने अपने हिसाब में। मेरे साथ बता रहा हूँ, मुझे लगा मैं अच्छा बता रहा हूँ, और मुझे बता कि कहाँ तक देती है बच्चों में, कहाँ कहाँ वो चीजें छूट जाते हैं। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स बोर्ड मार्क्स मेथड नहीं आता, वो बच्चों के भले उन्होंने बायो की मैथ्स के छोड़ने के चक्कर में बाहर, अब उनको मैथ्स आ रही नहीं, तो वो बोले कि मैथ्स 2+2 और 2-2 -++ होता है, मैं उनमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने एक इस चैनल में एक वीडियो बना रखा है, बोर्ड मार्क्स मेथड, बहुत पुराना वीडियो है, साल भर पुराना है। वीडियो को और ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड नहीं करा, लेकिन आपको वीडियो मिल जाए, उस वीडियो का बोर्ड मार्क्स मेथड पढ़ लीजिएगा।
तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा कैसे प्लस माइनस माइनस माइनस। बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छा वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया, बेसिक से समझा रखा है और वो समझ जाओगे उसके बाद वापस आ जाना। एसएससी रूल यहाँ से देख लेना, फिर इसके जो पार्ट होंगे वो आगे वीडियो में मिला रहा। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।